आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 13 के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में जानेंगे। किसी भी ठोस के आयतन क्या होती है, उनकी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, उनका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानने की आज पूरी कोशिश करेंगे। इसमें एक पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है कि संलग्न फलकों को आपस में मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इनमें से आप देख सकते हैं कि ये घन है जिसमें 8 भुजाएं हैं और जिनकी सभी भुजाएं समान होती हैं। ये दो बराबर आकार के घन है, इनको आपस में मिलाते हैं तो एक घनाभ बनता है। इसको आपस में मिला के एक घनाभ बनाया जाता है, तो उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एक आकृति बना लेते हैं घनाभ के मिला के। ये ऊपर वाले जो दो घन थे उसको आपस में मिला दिए तो ये क्या बन गया, घनाभ। तो हम अब ये प्रॉब्लम का उत्तर निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसमें दिया क्या गया है कि घन का आयतन दिया हुआ है। घन का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या है, भुजा क्यू। भुजा क्यू यानी भुजा इंटू भुजा, जिसकी कहा जाए तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। तो इसमें से घन का आयतन हमारे दिया गया है 64, यानी कि भुजा क्यू इक्वल टू 64। ये मानते हैं भुजा, माना कि भुजा बराबर ए, माना कि भुजा इक्वल टू ए, इसलिए ए क्यू बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। 64 सेंटीमीटर क्यूब। इनमें से हम कोशिश करेंगे कि इसकी एक भुजा कितना सेंटीमीटर की होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस घन सेंटीमीटर को हटाने का तरीका है √3/64, यानी कि √3 इनको गुणनखंड कर देंगे तो 4 × 4 × 4। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको घनमूल बनाना है। तो इस 4 का क्यूब ये क्रॉस कर गए, बच गया 4 सेंटीमीटर। तो घन की एक भुजा कितनी की हो गई, 4 सेंटीमीटर। घन की भुजा ए बराबर 4 सेंटीमीटर। तो हम दो घन को एक साथ जोड़े हैं तो वो घनाभ बन गया। तो घनाभ की लंबाई क्या हो जाएगी, घनाभ की लंबाई L बराबर A + A, यानी कि 4 + 4 8 सेंटीमीटर। घनाभ की हाइट H बराबर 4 सेंटीमीटर। विड्थ, बेस
यानी कि 4 सेंटीमीटर। ए प्लस ए इक्वल टू एल, ये इक्वल टू एल। तो अब हम दो घनाभ को मिला के उनकी लंबाई निकाल लिए 8 सेंटीमीटर, उनकी हाइट जो घन की हाइट है वो घनाभ की हाइट है वो 4 सेंटीमीटर, जिनका उनकी बेस की जो विड्थ है बेस है वो 4 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे घनाभ का क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन कह रही है कि इस प्रकार प्राप्त घनाभ की पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल मीन्स कि उनकी सभी सतहों का एरिया, सभी सतहों का एरिया जितना होगा वो उस ठोस पदार्थ की पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो हमारे इसमें हमारे 8 फलक हैं। 1 2 3 4 5 6 फलक हैं, सॉरी, इसमें हमारे 6 फलक हैं। तो सभी फलक का हम लोग एरिया निकालेंगे तो वो उसकी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगी। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखते हैं। घनाभ की पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू LV इंटू BH इंटू HL। तो इसमें हम फॉर्मूला में पुटअप करते हैं। लंबाई 8 इंटू V4, V4 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसमें 3 था, इसमें स्क्वायर किया, कहा कि हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, इसमें 2 यूनिट मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 8 4 32 हो गया, गुना कर दिए, 4 चौके 16 हो गया, 4 अट्ठे 32 हो गया। 64 प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर 82 इंटू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। Okay guys, thank you. Notes